Start from the name of Allah, which is most merciful and precious. आज हम बात करेंगे फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा इज ए prominent American political scientist and author known for his influential work on political theory and international relations. He gained widespread recognition with his 1992 book The End of History and the Last Man, in which he argued that liberal democracy represents the endpoint of mankind's ideological evolution. Fukuyama ideas continue to shape discussion on political philosophy and global politics. ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और आथर है कई बुक्स उसने लिखे हैं और इसका फेमस वर्क है 1992 का, जो उसने एक किताब लिखा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और इसने इस किताब में इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि एंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन काइंड आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन का एंड पॉइंट है लिबरल डेमोक्रेसी। ये जो आइडियोलॉजी है ह्यूमन काइंड का आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन का एंड पॉइंट है। सो ये उसने डिस्कस किया है इस किताब में। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द सेंट्रल थीसिस ऑफ फ्रांसिस फुकुयामा बुक्स द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। सेंट्रल थीसिस उस किताब का क्या है? The triumph of communism as the final stage of human development, the idea that history has reached its ultimate ideology and point with the victory of liberal democracy. C. The prediction of a future world government. D. The advocacy for a return to authoritarian rule. So B option is the right option. The idea that history has reached its ultimate ideological endpoint. ये आइडिया के हिस्ट्री पहुंच गया एक आइडियोलॉजिकल एंड पॉइंट को, एक आखिरी हद को पहुंच गया। किस चीज के बारे में, किस चीज को हासिल करने में? लिबरल डेमोक्रेसी को हिस्ट्री ने हासिल किया, तो ये एंड पॉइंट है आइडियोलॉजी का। सेकंड एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू फुकुयामा व्हाट कैरेक्टराइज द लास्ट मैन इन हिज फिलॉसफी। इसके फिलॉसफी में लास्ट मैन किस चीज को जाहिर करता है? पर्सन हु इज फिजिकली स्ट्रांग एंड डोमिनेंट, ए पर्सन हु हैज अचीव्ड कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी। सी ऑप्शन, a person who is contained in a liberal democratic society but lacks great aspiration, a person who seeks constant change and revolution. So इसमें C ऑप्शन राइट ऑप्शन है। A person who is contained in a liberal democratic society, एक इंसान जो एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी का हिस्सा हो बट लैक्स ग्रेट एस्पिरेशन, लेकिन उसके साथ ग्रेट एस्पिरेशन नहीं है, ये राइट ऑप्शन है C। थर्ड एमसीक्यूज है, विच हिस्टोरिकल इवेंट डिड फुकुयामा व्यू as a significant indicator of the triumph of liberal democracy. हिस्टोरिकल इवेंट में वो कौन सा इवेंट है कि वो इंडिकेटर बनाए फुकुयामा फॉर द ट्रायम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, द रशियन रिवॉल्यूशन, द चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन। सो ये बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। इन फुकुयामा's view, what ideological competition had largely concluded by the end of the 20th century? वो कौन सा आइडियोलॉजिकल कंपटीशन है कि कंक्लूड करता है द एंड ऑफ हिज 20th सेंचुरी? वो कौन सा? सो यानी दुनिया ने 20th सेंचुरी में किस चीज को हासिल किया? सो ए ऑप्शन है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, डेमोक्रेसी वाज ऑटोक्रेसी, नेशनलिज्म एज इंटरनेशनलिज्म, रिलीजन एंड एथिज्म। So A option is a right option. Capitalism was socialism. 5 MCQs है, what term did Fukuyama use to describe the potential danger of societies becoming complacent after achieving liberal democracy? Liberal democracy को हासिल करने के लिए वो कौन सा चीज है? The end of history syndrome, democracy fatigue, political stagnation और historical inertia. So A option is a right option, the end of हिस्ट्री सिंड्रोम। फुकुयामा इज नोन फॉर हिज बुक, फुकुयामा किस किताब की वजह से मशहूर है, यानी वो इस किस किताब के ज्यादा मशहूर हुआ और जाना जाता है किस किताब की वजह से? ट्रस्ट द सोशल वर्च्यू एंड द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी और पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, नन ऑफ दिस। सो ये उसका मशहूर किताब है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। फुकुयामा इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नियो कंजर्वेटिज्म, पैलियो कंजर्वेटिज्म और लिबरल इंटरनेशनलिज्म। सो ये बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ये
किस में अहम किरदार अदा किया? इंपॉर्टेंट फिगर किस में रहा? नियो कंजर्वेटिज्म। 8 MCQs है। By late 2003 फुकुयामा had voiced his growing opposition to the, किस वार को फुकुयामा ने अपोज किया? इराक वार, अफगानिस्तान वार, सीरियन सिविल वार? नन ऑफ दिस। इराक वार के बारे में कि इराक वार नहीं होना चाहिए, ये उसको अपोज किया। Samuel P. Huntington wrote a 1993 essay The Clash of Civilization in direct response to, किस किताब को डायरेक्ट रिस्पांस किया, क्रिटिसाइज किया? अमेरिका एट द क्रॉस रोड, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, नन ऑफ दिस। तो ये इस किताब के जवाब में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक ऐसे लिखा द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इसको डायरेक्ट रिस्पांस किया द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। So the end of history and the last man was published by Free Press in, ये किस तारीख को पब्लिश हुआ, किस सन में? 1993, 2002, 1992, 1990। सो ये सी ऑप्शन से राइट ऑप्शन, ये 1992। फुकुयामा मोस्ट रिसेंट बुक पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी वाज पब्लिश इन, ये किताब है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, ये किस सन में और किस महीने में पब्लिश हुआ? सो ये सितंबर 2013, सितंबर 2014, सितंबर 2015 और नन ऑफ दिस। सो ये सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। सो ये था who among the following thinker has claimed that the history of ideas has ended with the recognition of liberal democracy as the final form of human government। वो कौन सा थिंकर है कि उसने ये क्लेम किया कि एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज हैज एंडेड, कि आइडियाज का तारीख खत्म हुआ, यानी आइडियाज और नहीं इंट्रोड्यूस होंगे लिबरल डेमोक्रेसी के इमरजेंस के बाद। ये यानी ये एक फाइनल फॉर्म ह्यूमन गवर्नमेंट, इसके बाद कोई नया गवर्नमेंट नहीं आएगा। ये ह्यूमन ये चाहता है कि वो लिबरल डेमोक्रेसी को हासिल करे और वो दुनिया ने हासिल किया। तो ये किसकी क्लेम है? मार्स मिल फुकुयामा, नन ऑफ दिस। तो ये फुकुयामा का क्लेम है और उसने इस पर एक मुकम्मल किताब लिखा है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। सो ये था आज का लेक्चर, कल मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।